ये कहानी एक परिवार के संघर्ष, मेहनत और सीखने की प्रेरणा को दर्शाती है। यहाँ एक संभावित अध्यायबद्ध प्रस्तुति दी गई है। गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही खेतों में हलचल शुरू हो जाती थी। चाचा और चाची रोज सुबह अपने खेत पर काम करने निकल जाते। धूप, मिट्टी और पसीने की इस दुनिया में उनका परिश्रम ही उनकी असली पहचान थी। मेरा छोटा भाई हमेशा सोचता कि चाचा चाची इतना काम कैसे कर लेते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह भी खेत पर जाएगा और खुद अपनी आंखों से देखेगा कि खेती करना कितना कठिन है। जब भाई ने पहली बार खेत में हल चलाने की कोशिश की तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। धूप में पसीना बहाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचता था। धीरे धीरे चाचा ने उसे खेती के छोटे छोटे गुर सिखाने शुरू किए। बीज बोना, पानी देना, फसल की देखभाल करना, हर काम में धैर्य और मेहनत लगती थी। कई दिनों की मेहनत के बाद भाई ने महसूस किया कि खेती सिर्फ जमीन जोतने का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उसने चाचा चाची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपनी पहली फसल उगाने में उनकी मदद की। जब फसल तैयार हुई तो भाई की आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा था। उसने सीखा कि मेहनत ही असली सफलता की कुंजी होती है। ये कहानी बताती है कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक हम खुद मेहनत करके नहीं देखते, तब तक हम किसी काम की कठिनाइयों और उसकी असली कीमत को नहीं समझ सकते। ये कहानी एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें परिवार, मेहनत और सीखने की भावना को दर्शाया जाए। मैं आपके लिए एक सुंदर और प्रभावशाली अध्याय लिख सकता हूँ। नीचे एक संभावित प्रारूप दिया गया है। गांव के किनारे, जहाँ खेतों की हरियाली दूर तक फैली थी, वहीं मेरे चाचा और चाची हर सुबह खेतों में काम करने जाते थे। धूप हो या बारिश, उनकी मेहनत कभी कम नहीं होती। वे अपनी जमीन को संवारते, पौधों की देखभाल करते और फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करते। मेरे भाई ने बचपन से ही देखा था कि कैसे खेत में पसीना बहाने से ही घर में अन्न आता है। एक दिन उसने भी ठान लिया कि वह इस मेहनत को खुद महसूस करेगा। उसने चाचा चाची के साथ खेत में जाकर हल चलाया, पौधों को पानी दिया और मिट्टी को अपने हाथों से संभाला। पहले पहल उसे यह काम कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक कला है, धरती माँ की सेवा करने की कला। जब फसल लहलहाने लगी और मेहनत रंग लाई, तब उसने गर्व से कहा, तारानकन तारानकन, अब मुझे समझ आया कि चाचा चाची खेतों में काम करते समय कितनी मेहनत और धैर्य दिखाते हैं। तारानकन तारानकन। यह अनुभव मेरे भाई के लिए जीवन भर की सीख बन गया। उसने जाना कि मेहनत करने से ही असली सफलता और संतोष मिलता है। गांव के सुदूर कोने में बसे हमारे खेत, जहां हर सुबह चाचा और चाची सूरज उगने से पहले ही अपने दिन की शुरुआत कर देते थे। हल्की खड़खड़ाहट और बैलों की धीमी चाल के साथ खेतों की मिट्टी में उनका समर्पण झलकता था। मेरा भाई, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया। उसने देखा कि किस तरह चाचा चाची मेहनत कर रहे थे, कभी फसल को पानी देना, तो कभी फसल की देखभाल करना। उसे ये सब देखकर प्रेरणा मिली और उसने भी खेत में काम करने की ठानी। पहले दिन हल उठाते ही उसकी हथेलियां छिल गईं, पैर मिट्टी में धंस गए और धूप ने उसका पसीना निकाल दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खेतों की भाषा समझनी शुरू की, कब पानी देना है, कब निराई गुड़ाई करनी है और कैसे अनाज की बाली पककर सोने जैसी चमकती है। चाचा मुस्कुराए और बोले, तारानकन तारानकन, देखा बेटे, मेहनत की असली कीमत यही समझ आती है। तारानकन तारानकन। चाची ने स्नेह से उसका माथा पोंछा और कहा, तारानकन तारानकन, जो किसान की मेहनत को समझता है, वही असली जीवन की कद्र करता है। तारानकन तारानकन। अब वह शहर लौट चुका है, लेकिन उसके दिल में खेतों की मिट्टी की महक बसी हुई है। उसने यह अनुभव शब्दों में पिरोकर एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि मेहनत की इस कहानी को हर कोई समझ सके।